हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ 10 मिनट में घर में आप कैसे बना सकते हैं मक्खन और मक्खन से बना सकते हैं घी और बिल्कुल आप अपने बच्चों को हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। मार्केट के मक्खन और घी को खाने से बचा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। थोड़ी सी होती है टिप ट्रिक्स और थोड़ा सा होता है पेशेंस, लेकिन सिर्फ 10 मिनट में एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप बना सकते हैं होममेड मक्खन एंड घी बिल्कुल मार्केट जैसा। वैसे तो घी बनेगा 10 मिनट में, लेकिन उसकी तैयारी आपको करनी पड़ती है कुछ दिन पहले से, यानी कि आपको कलेक्ट करनी होती है दूध के ऊपर मलाई। दूध को अच्छे से पका लेने के बाद, ठंडा कर लेने के बाद फ्रिज में रख देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद उसमें जो मलाई की लेयर आती है उसे आपको रखना है किसी साफ डब्बे में कलेक्ट करके फ्रीज़र में। जी हाँ, फ्रीज़र में ही आपको मलाई को स्टोर करना है और जिस दिन आपको घी बनाना है उसके एक दिन पहले आप उस बॉक्स को या डब्बे को निकाल के रख दीजिए फ्रिज में। और जिस समय आपको घी बनाना है उससे 2 घंटे पहले आप डब्बे को निकाल के बाहर रख सकते हैं। और उसके बाद देखिए आप किसी बड़े बर्तन में इसको कर लीजिए ट्रांसफ़र। और अगर आपके पास इस तरीके का हैंड ब्लेंडर है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो आप ब्लेंडर जार में यानी कि मिक्सी के ब्लेंडर जार में भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। और या फिर अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप नॉर्मल जो हैंड विस्कर होते हैं ना घर में, आप उससे भी कर सकते हैं। उससे थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन सबसे इजी प्रोसीजर जो है ये है हैंड ब्लेंडर। अगर आप यूज़ करते हैं तो ये यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है घी को बनाना। 3 से 4 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका ये पूरा मलाई से मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि हल्का सा जो है मक्खन आपका हो रहा है गरम, तो आप इसमें बिल्कुल चिल्ड पानी डाल दीजिए या फिर आप इसमें ऐड कर सकते हैं बर्फ़ भी। और आपको विदिन बता रही हूँ मैं, 3 से 4 मिनट में आप बिल्कुल देखेंगे, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा समय कम लगता है। अब ये तो ढेर सारी मलाई थी तो थोड़ा सा 3 से 4 मिनट लगा, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में ये बनाकर तैयार करते हैं तो मैं गारंटी लेती हूँ 15 से 16 सेकंड में ये आपका मलाई से मक्खन हो जाएगा अलग। बस जैसे ही आपको लगे कि थिकनेस आ रही, आपको ऐड कर देना है इसमें ठंडा पानी। और अगर आप यही चीज़ बना रहे हैं यानी कि घी को बना रहे हैं विंटर में, तो आपको इसमें बीच बीच में थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना होगा। तो इस सीजन के हिसाब से मैंने आपको बता दिया। राउंड राउंड आपको पूरे में घुमा देना। और देखिए मैं बिल्कुल भी वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ। और देखिए आपके देखते ही देखते 1 मिनट भी नहीं हुआ और मक्खन से मलाई हो गई है बिल्कुल अलग। और ये वो समय होता है बिल्कुल जब आपको हाथ को नहीं रोकना है, क्योंकि आपने एक बार हाथ को रोका तो हो सकता है मलाई और मक्खन मिक्स हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल ये दोनों अलग अलग सेपरेट होने लगेंगे तो एक बार और पानी आप डाल दीजिए। अब ये देखिए दोनों बिल्कुल हो चुके हैं सेपरेट। अब जिस बर्तन में मैं घी बनाना है उस बर्तन को मैंने ले लिया है और हाथों की सहायता से जो एक्स्ट्रा, इसको बोल सकते हैं आप बटर मिल्क छाछ या मक्खन सॉरी मट्ठा, जो एक्स्ट्रा आप निकल रहा है इसको भी आप पनीर निकल आएगा। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ मक्खन की और दूध सॉरी घी की, तो मैं आज आपको वही दोनों चीज़ें बता रही हूँ। इन फ्यूचर में आपको बताऊंगी कि इस बटर मिल्क छाछ मट्ठे से आप पनीर कैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए सारा मक्खन अलग हो जाएगा। हाथों की सहायता से पूरी तरीके से प्रेस कर दीजिए, एक्स्ट्रा बटर मिल्क पूरा निकल जाएगा और साफ़ सुथरा मक्खन निकल आएगा। बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही आसान है बनाना। और इस ताज़े मक्खन के साथ अगर आप ब्रेड खाते हैं, पराठे खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल तो मैं क्या कर रही हूँ ना, बटर मिल्क से सारा मक्खन कर लूँगी सेपरेट। अब चूँकि मैंने मलाई को रखा था फ्रीज़र में, तो ये जो मैंने बटर मिल्क निकाला है वो बिल्कुल भी खट्टा नहीं है, बिल्कुल दूध जैसा है। तो आप चाहे तो इसी में थोड़ा सा दही मट्ठा ऐड करके बाहर रख दीजिए 4 से 5 घंटे के लिए। आपका होममेड बटर मिल्क बनकर तैयार हो जाएगा। और या फिर अगर आप ऐसे नहीं यूज़ करना चाहते तो इसी सेम बटर मिल्क को आप यूज़ कर सकते हैं डो लगाने में। किसी भी प्रकार का दाल में चावल में कोई भी एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं आएगा। बल्कि आप अगर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो बेस्ट यूज़ है उसका। तो उसको भी हम अभी किनारे करते हैं, ये भी दूसरा चैप्टर हो गया। फिलहाल हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मक्खन से घी को बनाने की। मक्खन में मैंने फिर से डाल दिया था एकदम चिल्ड यानी कि ठंडा पानी, और मक्खन को अच्छे से इसमें रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया। इससे क्या होगा, घी बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा।
इस पानी को कर देंगे डिस्कार्ड और इसी से हम निकाल लेंगे थोड़ा सा मक्खन पराठे खाने के लिए, क्योंकि इसके साथ आलू का पराठा बेस्ट कॉम्बिनेशन। और अब देखिए कलर तो बिल्कुल इसका मार्केट जैसा आ ही गया है। टेस्ट अगर आपको इसका बढ़ाना है तो इसमें थोड़ा सा नमक या अपनी पसंद के कोई भी मसाले ऐड कर सकते हैं, तो आपका मसालेदार मक्खन भी बनकर तैयार हो जाएगा। चढ़ा लिया है पैन, स्टार्टिंग में मैंने गैस तेज किया था और बिल्कुल देखिए जैसे ही आप गैस गरम होके आपका कढ़ाई गरम होगी, तुरंत ये मक्खन पूरा मेल्ट होने लगेगा और 5 से 7 मिनट में आपका ये घी भी बनकर तैयार हो जाएगा। जब ये घी अच्छे से पक जाएगा ना तो इसमें उठेंगे ढेर सारे बबल्स, इसीलिए आप जब भी घी को बनाए ना तो किसी बड़े बर्तन में और भारी तले वाले बर्तन में ही बनाना है। अब अगर आपको घी ना 2 से 4-5 दिन या 1 महीने में ही यूज़ कर लेना, तो इसी समय पे आपको कर देना है गैस को बंद और बिल्कुल आपका ये वाइट घी बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर आप घी को लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं, हालांकि मैं तो ये थोड़े टाइम के लिए स्टोर कर रही हूँ, लेकिन आपके अंदाजे के लिए बता रही हूँ, अगर आप घी को साल 2 साल 3 साल के लिए स्टोर करने वाले हैं तो आपको घी को करना होगा और ज़्यादा डार्क, जैसे कि मैंने किया है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए मैंने इस बार डार्क किया है, और अदरवाइज आप उसी जगह से जहाँ से बबल्स उठे थे आपको गैस को बंद कर देना और वो घी 1 से 1.5 महीने में नहीं खराब होगा। कई बार आपने देखा होगा आपके घर में भी घी कुछ दिन बाद महक मारता है, या फिर आप जब मार्केट से भी लाते हैं तो कई बार घी कुछ दिन बाद महक जाता है। उसका रीज़न वही है कि वो कम जब पकता है ना तो घी जल्दी खराब हो जाता है। और ये देखिए बिल्कुल काला इसका वेस्टेज निकला और कितना कम निकला है, और इसे कर देना है डिस्कार्ड। तो मैंने आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दे दी, मक्खन कैसे बनाना है, मलाई को कैसे स्टोर करना है, कम टाइम के लिए अगर आप घी बना रहे हैं तो आपको कितना उसे पकाना है, ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप घी बना रहे हैं तो उसे कैसे पकाना है। और आप अगर सोच रहे हैं कि डार्क कलर ब्राउन आए, कोई दिक्कत नहीं। अब चूंकि ये समर का सीजन है तो ये जमेगा नहीं, वरना मैं आपको दिखाती हल्का सा ब्राउनिश कलर लेता है, लेकिन इतनी अच्छी महक आती है इस घी की। और आप इसे 2 से 3 साल रखेंगे, ये घी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है अगर आप उसे अच्छे से पका लेते हैं। थोड़े समय के लिए स्टोर कर रहे हैं तो बस जब हल्का सा ब्राउन कलर आएगा तो गैस को कर देंगे बंद और तुरंत आपकी आसानी के लिए वो क्लिप मैं फिर से डाल दे रही हूँ कि कहाँ पे आपको गैस को बंद कर देना। इस स्टेज पे आपको गैस बंद कर देना, बिल्कुल वाइट घी। लेकिन ये घी आपको 1 से 2 महीने में ख़त्म कर देना है, तभी आप इस समय पे गैस को कर देंगे बंद। और आज मैंने आपको परफेक्ट रेसिपी, बहुत ही ईजी रेसिपी बताई है घी की। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। और अगर आपको आज की ये इजी सी एंड ईजीएस्ट रेसिपी मैं कहूँगी घी की पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल पिंच ऑफ यम विद ज्योति को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी का शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड प्लीज़।